क्या आपको विश्वास होगा कि महादेव शंकर जी और प्रभु श्री राम का युद्ध कभी हुआ होगा? आइए सुनाता हूं इसके बारे में। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करती जा रही थी। अश्वमेध में क्या होता है कि जब अश्वमेध यज्ञ करना होता है तो उस राजा की श्रेष्ठता के लिए एक अश्व छोड़ा जाता है और वो जहां जहां भी जाए, यदि किसी को विरोध हो कि नहीं ये श्रेष्ठतम नहीं है, तो वो घोड़ा पकड़ लेता है, युद्ध होता है और उसके बाद अगर वह जीत जाता है घोड़ा पकड़ने वाला तो इनकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है, अन्यथा वो घोड़ा आगे बढ़ जाता है और वह राजा, वह सेना पराजित होकर के और इनके शासन को मान लेती है। तो यही हुआ। तो श्री राम जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेशों को विजित करती जा रही थी, वो पराजित करती जा रही थी। यज्ञ का ये घोड़ा प्रदेश प्रदेश जा रहा था, नगर नगर जा रहा था। इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। ऐसा नहीं कि हम सब लोग ऐसे ही छोड़ देते थे, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा उस सेना में कौन कौन था प्रमुख? वीर हनुमान, वीर सुग्रीव और भरत के पुत्र पुष्कल सहित तमाम महारथी उसमें उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी मुश्किल था, संभव नहीं था उनके लिए। कई जगह घूमने के बाद यज्ञ का घोड़ा एक प्रांत देवपुर पहुंचा, जहां राजा बीरमण का राज्य था। राजा बीरमण बड़े ही धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त। उनके दो पुत्र भी थे, रुक्मांगद और शुभांगद। ये लोग भी बड़े वीर, वीरों में श्रेष्ठ वर। राजा बीरमण के एक भाई भी थे, उनका नाम था वीर सिंह। यानी बीरमण और वीर सिंह दो सगे भाई और चित्रांगद और शुभांगद बीरमण के दो बेटे। यानी ये लोग भी बड़े वीर थे। राजा बीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दे दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब यह घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा उनकी राज्य में पहुंचा तो राजा बीरमणि का जो बेटा था, एक बड़ा वाला बेटा रुक्मांगद, उसने उसे रोक लिया, बांध लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध करें और अपना अश्व छोड़ा लें अगर ये हमें पराजित कर लेते हैं तो। जब रुक्मांगद ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए, क्या कर दिया तुमने? बड़े दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है और श्री राम हमारे पूज्य ही नहीं हैं, हमारे मित्र भी हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई मुझे कारण नहीं दिखता, ये कोई औचित्य नहीं था, इसलिए तुम बेटा यज्ञ का घोड़ा वापस कर दो। रुक्मांगद ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे डाली है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा।
अब तो जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप क्या करिए, मुझे युद्ध के लिए परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए, सॉरी परमिशन निकल गया, आज्ञा दीजिए। पुत्र की बात सुनकर बीरमण ने उसे सेना, अच्छा ठीक है, जब बेटा कह रहा है और ऐसी मजबूरी है, ऐसी व्यवस्था है, तो उसे सेना सजाने के लिए, सुसज्जित करने के लिए आज्ञा दे दी। अब राजा बीरमण अपने भाई बीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर पहुंच गए युद्ध क्षेत्र में। जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध में चले गए, युद्ध क्षेत्र में। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन है जो अश्व को छुड़ाएगा। अपने सेना में बोला, कौन अश्व को छुड़ाएगा। तो भरत पुत्र पुष्कल ने कहा कि तातश्री आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को हम छुड़ा ले आते हैं। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवनसुत हनुमान ने रोका, टोका उन्हें। देखो, राजा बीरमण के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि हम बातचीत करें बीरमण से और उसके बाद उनको समझाएं, और अगर हम न समझाएं तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा बीरमण श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात को मान लेंगे। हनुमान की बात सुनकर श्री शत्रुघ्न बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना हुआ तो यह हमारे लिए लज्जास्पद है। हम जो भी हो युद्ध लड़ेंगे, युद्ध करना पड़ेगा। यह कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा बीरमण से भिड़ गए। दोनों अतुलनीय वीर थे, दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा बीरमण के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। अब सोचिए, भरत किससे युद्ध किया? बीरमण से। और हनुमान जी किससे युद्ध किए? उनके छोटे भाई वीर सिंह से। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और बीरमण में भी बड़ा कठोर, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने बीरमण पर 8 नाराज बाणों से इन पर आक्रमण किया। इस वार को राजा बीरमण सह नहीं पाए, मूर्छित हो गए और अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया था, पर उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सका था। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इससे वीर सिंह रक्त की उल्टी रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा बीरमण के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। कौन थे उनके पुत्र? चित्रांगद और शुभांगद। कोई जब विकल्प नहीं देखा तो शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे, चिल्लाने लगे। उधर राजा बीरमण की मूर्छा जब दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान शंकर का स्मरण किया, क्योंकि उनके बीच में एक शर्त थी और महादेव को उनकी रक्षा करनी थी। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। अब बीरमण की सेना में ये सारे
जो उनके गण थे महादेव के, वे भी शामिल हो गए। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी आदि को में भगवान महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, कैसे हराया जाएगा इस युद्ध में। यह सुनकर पुष्कल ने कहा, तात्शी आप दुखी मत हो, अब तो जो भी हो युद्ध तो अपरिहार्य है। और यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से, शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने खेल खेल में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा, किसने कहा? वीरभद्र ने। वीरभद्र कौन था? भगवान शिव का गण। तो वीरभद्र ने कहा, ए बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, छोड़ जाए युद्ध, हट जाए यहां से। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर एक जोरों से प्रहार किया जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जा लगा। इसके बाद वीरभद्र ने तब क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पास में शत्रुघ्न को बांध दिया। अब आप देखिए, अयोध्या की सेना पराजित होने जा रही है। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। दोनों ही श्री राम के भक्त थे, महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का उपयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया, पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमण की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये जो नगरी है देवपुरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने तो मेरी बात मानी नहीं। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है, उसी से बचा जा सकता है, हम सब श्री राम को याद करें। और ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। पुष्कल का तो सिर ही कट चुका था। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पहुंच गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए और सबको विश्वास हो गया अब विजय हमारी होगी। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मर चुका है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा, तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ, सभी संपूर्ण सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किया हुआ दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से जब ये पार नहीं पाए तो सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान किया। याद कीजिए कि अभी तक महादेव नहीं आए थे, बल्कि महादेव के गण आए थे। उनकी सेना बड़ी कष्ट में है, ये महादेव ने देखा तो वे अपना
स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए, क्योंकि अब युद्ध होने वाला था श्री राम और महादेव के बीच में। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र को त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की, प्रार्थना किया। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया था। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे थे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। यह जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वह भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और युद्ध का अंत करें। भगवान रुद्र बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु के रूप हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमण को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा माना। युद्ध करना उनके लिए अब नियति बन गया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने के लिए देवता लोग आकाश में थे। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके महाकाल पर वार किया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। महाकाल भगवान शंकर, उससे कुछ लगा नहीं। अंत में उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले, प्रभु, ये जो पाशुपत अस्त्र है वो आपने ही मुझको दिया है। ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे भगवान शंकर, हे भगवान महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करने जा रहा हूं। यह कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वह अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र अब संतुष्ट हो गए कि श्री राम पूरी तरह से क्षमतावान हैं, और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट कर दिया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। इस पर श्री राम ने कहा कि भगवान, हे महादेव, हे भोलेनाथ, यहां इस युद्ध में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा दोनों तरफ से वीरगति को प्राप्त किए हैं। आप उन्हें कृपया जीवन दान दे दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमण ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वह भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। भगवान राम ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने बड़ा उपकार किया है, बहुत अच्छा किया है। यह तो देवताओं का धर्म ही है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। आप मेरे हृदय में हैं और आपके हृदय में मैं हूं। हम दो थोड़े ही हैं। जो हम दोनों में अंतर देखते हैं वो नरक में जाते हैं। जो आपके भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त भी अत्यंत भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं। बहुत लीला हो गई और अब ये अश्वमेध का ये घोड़ा अब आगे बढ़ेगा।